अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपकी शेफ़ SNJ आज आपके लिए मज़ेदार मीठी टिक्कियों की रेसिपी लेके आई हूँ और ये सुपर हेल्दी जो हैं मीठी टिक्कियाँ हैं। मोस्टली हम मीठी टिक्कियाँ जब सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि ओहो फ्राइड होगी, मैदा होगा, अ, चीनी होगी, लेकिन इसमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया और मैं बहुत सक्सेसफुल रही कि इसमें मैंने मैदे को स्किप करके इसमें मैंने आटा यूज़ किया। नॉर्मल शुगर के बजाय मैंने इसमें आ, जो है ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया है और आपके सामने रिज़ल्ट है। तो मैं आपको आज यही बनाना सिखा रही हूँ। रजब का महीना है, लोगों के यहाँ कूंडे होते हैं तो उसकी तो ये स्पेशलिटी होती है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को। मुझे उम्मीद है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को हेल्थ का इशू है, नहीं अगर इवन ये शुगर वाले भी खा सकते हैं तो वो भी इंजॉय करें, ऐसी चीज़ है ये। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जी नाजरीन, मीठी टिक्कियों के इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हम लेंगे आटा। हम आटे की बना रहे हैं। आप इसको मैदे की यानी सुपर हेल्दी में बनाने के लिए चक्की का जो होल व्हीट आटा होता है ये वो है, तो हमने वो 2 कप लिया। आप नॉर्मल अगर नॉर्मल बनाएं तो नॉर्मल आप मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 1.5 कप ब्राउन शुगर है, और ब्राउन शुगर अगर आपको नहीं मिलती तो आप इसकी जगह गुड़ इस्तेमाल कर लें हेल्दी वे में। अगर आपने नॉर्मल बनानी है तो आप इसमें नॉर्मल चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पीस लीजिएगा उसको। और अगर गुड़ इस्तेमाल करें तो उसको कूट कर और फिर मेजर कर लीजिएगा, क्योंकि वो डलों में आपको मेजरमेंट सही नहीं आएगी। इसके अलावा घी है, ये प्योर असली घी है। हेल्दी वे में आप जब बनाएं तो उसमें फिर नॉर्मल घी मत इस्तेमाल कीजिएगा, या तो मक्खन इस्तेमाल करें या फिर आप इसमें प्योर घी इस्तेमाल करें, ये बहुत हेल्दी होता है। तो ये 2 टेबल स्पून है। ये कोकोनट पाउडर है, बाज़ार में इजीली अवेलेबल होता है, ये 3 टेबल स्पून है। इसके अलावा तिल हैं 2 टेबल स्पून। 1/8 कप जो है ये सॉरी 1/4 कप ये हमने इलायची पाउडर लिया है। ये आप पीस के घर में रख लें काफ़ी सारा, और ये बहुत इस्तेमाल में आता है। सूजी है 1/2 कप। एज़ पर रिक्वायर्ड मिल्क होता है, वैसे 1.5 मिल्क तकरीबन इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कम और कभी ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन एक और चीज़ें भी हैं, ये तो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपने इस्तेमाल करने ही करने हैं। इसके अलावा आप जो हैं इसमें उसको मज़ीद सुपर हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 4 मगज़, ये अखरोट हैं और ये बादाम हैं, और ये सब 1-1 टेबल स्पून हैं। और मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह 1 टेबल स्पून है। ये देखिए, ये देखिए, ये सब 1 टेबल स्पून में आ गए, तो ये 1 टेबल स्पून बन गया। और इन्हें मैं कूट लूँगी। तो अब हम चलते हैं, इसको मैं मिक्स करके आपको तरीका बताती हूँ। जी नाज़रीन, तो हमने एक बड़ा बाउल लेके उसमें सबसे पहले हम आटा शामिल करेंगे, चीनी, सूजी, तिल, छोटी इलायची, और ये मैं कोकोनट जो है अभी आपको बाद में डाल के दिखाती हूँ। इसके अलावा घी है, ये देखिए। इसको मैं थोड़ा सा आटा डाल के हाथ अच्छी तरह धो लें और रिंग्स वगैरह उतार लें। अगर आपने रिंग्स पहनी है और मैं एक हाथ की रिंग उतारना भूल गई हूँ तो मैं अभी उतार लूँगी। मैं इंक, ठीक है, ये देखिए, ये रिंग भी उतार दी जाए, क्योंकि हाथ का काम करते हुए कभी भी हाथ में रिंग्स नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये मेजरमेंट्स जो कप होते हैं, मैंने ये उससे मेजर किया हुआ, ये वाले मेजरमेंट कप्स हैं, यानी ये 1 कप और ये 1/2 कप। दूध में 1 कप अभी मैंने पहले इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, पहले मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी।
वैसे नारियल भी ऑप्शनल है, अगर आप सादी मीठी टिक्कियाँ बना रहे हैं या अगर आप कूंडों के लिए बना रहे हैं। रजब का महीना है, कूंडों अक्सर लोगों के घर कूंडे होते हैं और तो वो उसके लिए बना रहे हैं, तो ये परफेक्ट है। इसमें आप अगर आप कूंडों के लिए बना रहे हैं और आप नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो आप इसमें जो है जो मैंने आटा लिया है उसकी जगह मैदा कर लें, और चीनी की जगह जो मैंने ब्राउन शुगर ली है तो उसकी जगह आप नॉर्मल शुगर इस्तेमाल करें। बस उसे पीस लीजिएगा। तो ये देखिए, ये पहले मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली। थोड़ा सा, यानी पहले हम इसको थोड़ा सा, इसका कलर थोड़ा डार्क भी होगा क्योंकि इसमें हम ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं और आटा इस्तेमाल कर रहे हैं नॉर्मल उससे। ये देखिए, ये देखिए, पहले मैं इसको थोड़ा सा यानी रफली मिक्स करूँगी। ये देखें, चीनी, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, इसीलिए हमेशा इसमें कम पानी दूध का इस्तेमाल करें। देखें, 1 कप में ही ये तकरीबन, ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो मैं एक दफ़ा ये इस वक्त आप नॉर्मल उसमें, यानी अगर आपको नॉर्मल कूडों की बनानी है, आप इसमें भी बना सकते हैं। अगर हेल्दी वे में बनाना चाहते हैं तो आप इसमें भी बना सकते हैं कि आप इस तरह बना दें। लेकिन अगर आप इसे नॉर्मली जो लोगों के यहाँ होती हैं टिक्कियाँ, मीठी टिक्कियाँ, वैसे बनाना चाहते हैं तो आप इसको फिर इसमें मैदा और नॉर्मल चीनी इस्तेमाल करें। ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये सब तकरीबन मिक्स हो गया है। ये देखिए, अपने इसको ये देखिए नाज़रीन, ये मैं इसको आधा कर दूंगी। अगर आप इसको पूरे में वो जो नट्स वगैरह मिलाना चाहें तो फिर आप इसमें जो है इसको, ये देखिए, ये अब मैंने कोकोनट डाल दिया, ये बादाम मैंने क्रश कर लिए थे वो डाल दिए, ये अखरोट क्रश कर लिए थे वो डाल दिए, और ये जो 4 मगज़ थे उसको भी मैंने हल्का सा, मतलब मैंने बुरी तरह नहीं पीसा है लेकिन हल्का सा मैंने इसको पीस दिया है। अब मैं इसको इसमें रोल कर दूंगी अच्छी तरह। जी नाज़रीन, ये देखिए, मैंने नीट कर लिया है। ये वो वाला है जिसमें हमने नट्स और जो है तिल वगैरह, सॉरी, नारियल डाला है। ठीक है, इसको मैं अब इसमें शिफ्ट करूँगी और ये वाला मैं आपके सामने नीट करूँगी। मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि इसको पूरा दूध मत डालिएगा, 1.5 कप बाज़ दफ़ा इस्तेमाल होता है, बाज़ दफ़ा नहीं भी होता। इसको थोड़ा सा मैं मैदे के साथ रोल करूँगी और थोड़ा सा, आपने देखा मैंने हाथ से थोड़ा सा लिया, और ये मैं आपको 2 तरीके की बता रही हूँ। दोनों हेल्दी हैं, लेकिन एक सुपर हेल्दी हो जाएगी क्योंकि उसमें हम नट्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, इसको अच्छी तरह हम नीट कर लेंगे और इसको आधे को मैं आपको बेक करके दिखाऊंगी और आधे को फ्राई करके दिखाऊंगी। जो लोग बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए तो बेक की भी जो है वो, ये देखिए, अब ये हम तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे और फिर हम इसको मैं आपको बना के दिखाऊंगी। जी नाज़रीन, ये देखें, हमने इसका एक पेड़ा बनाया और इसको हम बेल रहे हैं। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके लिए आपको एक अदद सांचे की ज़रूरत है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, आजकल हर जगह आराम से मिल जाता है। नहीं तो आप कोई कटोरी ले लीजिए या
इसके अलावा आप किसी बॉटल का ढक्कन भी ले सकते हैं, तो आप उससे काट लें। और इस तरह अब देखिए मैं काट रही हूँ, तो इस तरह आप काट लें। मैं एक जो इसमें कटिंग वाला है हिस्सा, उससे काट रही हूँ। आप चाहें तो एक प्लेन में भी काट सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह हम तमाम आटे की रोटी बेल के और उसको हम जो है इस तरह कटिंग कर लेंगे। इसकी जो रोटी आप बेलें वो बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। पतली हुई तो फिर आपकी टिक्कियाँ कड़क हो जाएंगी, और अगर मोटी, बहुत ज़्यादा मोटी हुई तो सिकने में बहुत टाइम लगेगा। तो एक मीडियम साइज़ की रोटी आप इसको बेलेंगे, जितना थिक आप और थिन आप चाहते हैं उस हिसाब से। तो वो आप अपने ऊपर है, आप देख लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी भी ना करें और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। जी नाजरीन, ये देखिए मैंने इनको बेकिंग ट्रे में रख दिया है। इसमें मैंने बेकिंग पेपर लगा लिया था। आपके पास बेकिंग पेपर ना हो तो डायरेक्ट आप उसको बेकिंग ट्रे में थोड़ा सा घी लगाकर और फिर उसके ऊपर इस तरह रख लीजिए, और फिर ब्रश की मदद से इसको हम हल्का हल्का घी से ब्रश करेंगे। और जब एक तरफ से सिक जाएगी ओवन में, तो फिर हम इसको जो है पलट कर और दूसरी तरफ भी इसी तरह घी का ब्रश करेंगे। अगर आपके पास ब्रश ना हो तो किसी एक कांटे के ऊपर थोड़ा सा कपड़ा लपेट के और उससे आप इसको अच्छी तरह घी लगा लीजिए और ओवन में रखें। एक तरफ सिक जाए तो पलट के दूसरी तरफ भी इसी तरह करें। इससे आपकी टिक्कियाँ सॉफ्ट रहेंगी। जी नाज़रीन, ये देखिए हमने ओवन को 180 सेंटीग्रेड पे प्री हीट कर लिया है, और अब हम इसमें टिक्कियाँ रख रहे हैं। ये लीजिए नाजरीन, सुपर हेल्दी मीठी टिक्कियाँ तैयार हैं। ये जो हैं ये फ्राई हुई हुई हैं और ये हमने बेक की हैं। जो लोग फ्राइड चीज़ें नहीं खाते या अवॉइड करते हैं, या खुदा ना खास्ता किसी हेल्थ इशू की वजह से, उनके लिए ये बेस्ट है। और ये देखिए ये बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल बिस्किट की तरह बेक हो गई है। और जो है इसमें जो चीज़ बहुत अच्छी है, मीठी टिक्कियाँ अक्सर लोग बहुत पसंद करते हैं लेकिन खा नहीं पाते कि बहुत ऑयल होता है, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। इसके अलावा इसमें जो हमने चीज़ें डाली हैं, यानी अखरोट, बादाम और जो चार मगज़ डाले, और इसके अलावा हमने आटे से तैयार की हैं। इसी की वजह से आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा कलर आम टिक्कियों के मुकाबले थोड़ा सा डार्क है। अगर इतना हम बर्दाश्त कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी चीज़ें एक्सपेरिमेंट मैं अक्सर करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो हेल्दी होती हैं। और आप लोगों की हौसला अफजाई की मुझे ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी पे कमेंट्स करें
कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लग रही है। अक्सर लोग मेरे बोलने पे या उस पे कमेंट्स कर देते हैं, तो मैं कोई प्रोफेशनल टीवी कंपेयर नहीं हूँ जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट बोल सकूँ, लेकिन बहरहाल अपनी सी कोशिश करती हूँ कि गलतियाँ ना हों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसको बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो ज़रूर इन्जॉय कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।